अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी तक हमने 4 रूल्स पढ़े, ठीक है। 4 रूल मैंने आपको कॉपी वर्क के लिए पीडीएफ भी दिया है। तो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द मल्टीप्लाइंग पार्ट्स विद द सेम बेस। अगर सेम बेस है तो आप मल्टीप्लाई साइन है बीच में तो आप ऐड करोगे पार्ट्स को। देन डिवाइडिंग पार विद द सेम बेस, उसमें 2 कंडीशंस होगी। केस 1 6 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6 - 2 जिसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पार्स को, और सेकेंड कंडीशन में उसका रेसिप्रोकल लेके देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। उसके बाद मल्टीप्लाइंग पार विद द पार, अगर आपका 2 पार्स दिए यानी कि 3⁻³ और होल रेज़ टू 2, तो इसमें आप पार्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4th रूल था मल्टीप्लाइंग पार्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अगर आपका बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो आप ऐसे में बेस लिख के आप दोनों पार को मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ start the exercise 4b. See the first question here. The first question is given, simplify and write in the exponential form. The question is given here 4/5 into 4/5, 4/5 whole raised to 8 and 4/5 whole raised to 7. In this the base are common, दोनों के बेस कॉमन है, दोनों का बेस 4/7 है। तो इसमें और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो यू हैव टू ऐड द पार्ट्स या एक्सपोनेंट को आप ऐड करोगे 8 + 7। तो योर आंसर विल बी 4/7 होल रेज टू 15। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, -2/13 डिवाइड बाय -2/13। द यूज द सेकेंड रूल जिसमें आपको डिवाइड करना है। नाउ सी हियर, ये केस 1 है क्योंकि पहला वाला एक्सपोनेंट जो है वो बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। तो सिंपली आप -2/13 और डिवाइड सब्ट्रैक्ट करोगे 17 - 4, योर आंसर इज कमिंग -2/13 होल रेज टू 12। अब इसमें जो है वो साइन चेंजेस जो होगी उसका आपको ख्याल रखना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 4th क्वेश्चन है। इन दिस व्हाट वी हैव इवन डिवीजन साइन है, बट इन दिस व्हाट वी हैव जो पहला वाला एक्सपोनेंट छोटा है और द सेकेंड एक्सपोनेंट इज बिगर। तो इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू रेसिप्रोकल दैट वन, यानी 1/-1/4। अब यहाँ पे करोगे 7 - 3, तो योर आंसर इज कमिंग 1/-1/4 रेज टू 4। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6 इज, जिसमें आपका 3rd रूल होगा पार ऑफ द पार, यानी -3/13 होल रेज टू 6 अगेन होल रेज टू 3। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई। तो -3/13 एंड 6 × 3 दैट इज 18। तो आपका आंसर आ रहा है 18, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। 7th क्वेश्चन है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन में व्हाट यू हैव, अब 3 मल्टीप्लिकेशन की साइन है और तीनों के भी बेस सेम है -2/9। अब ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है, आपको सबको एक साथ प्लस कर देना है, यानी 3 + 8 + 5, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट एज अ रैशनल नंबर। आपको सिंप्लीफाई करना है और एज अ रैशनल नंबर लिखना है -2/-2⁻³ इंटू -2⁻²। अब आपको क्योंकि ये मल्टीप्लाई की साइन है, बेसिस कॉमन है, पहला रूल लॉ यूज़ करोगे मल्टीप्लाइंग द सेम बेस। तो आप क्या करोगे, 3 + 2 5 हो गया। अब आपको इसको एक्सपांड करना है, -2 को 5 टाइम्स लिखना है और आपको उसका मल्टीप्लिकेशन लिख करके आंसर लिखना है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, 1/3 होल रेज टू 3 इंटू 1/2 होल रेज टू 3। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई है तो आपको ऐड करना है एंड 1/2 को 6 टाइम लिख के आपको उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है रैशनल फॉर्म में। अब यहाँ देखोगे पार ऑफ द पार है तो पहले आप ये इसको सॉल्व करोगे, 3 × 2 6। अब इसको 6 टाइम्स लिखोगे एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। वन मोर क्वेश्चन इज गिवन हियर, 4th क्वेश्चन है, दैट इज 4:10 एंड 4:7। अब इन दिस फर्स्ट केस है, द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज 10, दैट इज बिगर। तो 10 - 7 is 3. Now you have to write 4 3 times and multiply the answer, that is 64. See the next question here.
सिक्स क्वेश्चन -1/5 डिवाइड बाय -1/5 डिवीजन का केस है। अगेन आपका पहला एक्सपोनेंट बड़ा है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे 17 - 14, योर आंसर इज 3, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर, दैट इज -1/25। सी थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू इन दिस, आपको उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक रैशनल फॉर्म में, एक सिंगल रैशनल नंबर आपको आंसर में मिलना चाहिए। तो स्टार्ट डूइंग दैट। पहले बीच में देखोगे 2/11 है, दोनों के बेस कॉमन है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन बीच में है तो 4 + 7। जब ये वाला सॉल्व हो जाएगा तब आप देखोगे -2/11 है, अगेन -2 और डिवाइड की साइन है तो आपको 11 - 9 करोगे, योर आंसर इज कमिंग -2/11 राइट 2 times and then multiply numerator with numerator and denominator with denominator. Now see the next question here. Question number 2, -3/10 divide by -3/9 into -3/2। अब पहले डिवाइड साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 - 9, इसको ऐसे ही रख देंगे तो -3/1 आया एंड दिस इज़ 2। अब आप उसको प्लस करोगे, योर आंसर इज़ -3 3 को -3 टाइम लिखोगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एंड अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन हियर, -1/2/11 डिवाइड बाय -1/2/10 टू द होल रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, पावर ऑफ द पावर वाला रूल इसमें यूज़ होगा, पर पहले आप डिवीजन वाला रूल करोगे। पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 - 10 करोगे, 1 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 × 3, योर आंसर इज कमिंग -1/2 3 टाइम्स लिखोगे एंड यू हैव टू राइट द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। नाउ सी द कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, नाउ इन दिस 2/8 है और 6 है एंड 3/4 है। तो आपको उसको पहले उसको फैला के प्रोडक्ट वाले फॉर्म में लिखना है, 2 × 2 × 2, दैट इज़ दिस इज़ एक्चुअली 5। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर लिखना है। अगेन 2/3 है तो 2 को 3 टाइम, इसको 2 टाइम एंड आंसर लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम वे दिस इज ऑल्सो यू हैव टू जस्ट स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। इन दिस ऑल्सो यू हैव टू डू। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है तो जब आप इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड यू हैव टू राइट द आंसर एंड मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी सेम चीज़ की हुई है, आपको सिंपल उसको स्प्रेड करके लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपको देना है रैशनल नंबर में। कंपेयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यू हैव टू कंपेयर, तो कंपैरिजन के लिए आपको -2 की वैल्यू चाहिए और -3 की भी वैल्यू चाहिए। -2 की वैल्यू आ रही है 4/9 और 3/2 की वैल्यू आ रही है 9/4। अब 4/9 है, 9/4, तो आप जो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते हो सेम वे, 4 4 = 16, 9 9 = 81, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है क्योंकि आपको सेकेंड सेट का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बड़ा आ रहा है। ठीक है, अगेन 2/5 एंड 5/2 है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, 2/5 आ रहा है 32, 5/2 आ रहा है 25, तो विच वन इज़ बिगर? दिस वन इज़ बिगर। यहाँ पे भी -3/4 इज़ कमिंग 81 एंड 4/3 इज़ कमिंग -64, तो विच वन? ऑब्वियसली एक सब एडिशन की साइन है तो 81 इज़ अ बिगर वन। तो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड गिव योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम आपको लॉज यूज़ करने हैं, मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, ऐड करोगे आंसर दोगे। पावर ऑफ द पावर वाला रूल है 7 × 3, यू हैव टू राइट द आंसर। 3 मल्टीप्लिकेशन है, तीनों को एक साथ ऐड करोगे, जो भी साइन अगर -3 + 4 + 5 जो भी आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से लिखना है। दिस इज़ डिवीजन वाला साइन है तो आपको एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है।
और सब ट्रैक करके लिखना है। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 16 -16 इंटू -16 इंटू -16 टेकिंग 4 एज अ बेस, यानी आपका 4 बेस है और 16 उसका पार होना चाहिए, तो क्या होगा 4^2 4^4, तब ये आएगा 4:8 होगा आपका आंसर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 52 इंटू 36 है, तो 54 है और 36 आप एलसीएम निकालोगे और एज अ प्रोडक्ट के बारे में इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस। एलसीएम निकालने के बाद 2:1 और 3:3, 2:3 एंड 3:5, ठीक है। तो सेम वे you have to do all the exercises and question, and the copy work I'll send with that, and the homework also. Thank you.